मुख्तसर वक्फे के बाद आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद अहम खबरों की तरफ। मजलिसी कायद मुकन्नना और चंद्रायन गुट्टा रुकन असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने बारकस के बल्दी डिवीजन का पैदल दौरा किया। इस दौरान उन्होंने जहांगीराबाद, नूरी नगर, मिल्लत नगर, इस्माइल नगर, मोहम्मद नगर, खुबा कॉलोनी और गौस नगर में जारी तरक्याती कामों का तफसीली जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ मौजूद बल्दी ओहदेदारों को इलाके में जारी तरक्याती कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की हिदायत दी। इस मौके पर अकबरुद्दीन अवैसी ने इलाके के अवाम से भी मुलाकात करते हुए उनके मसाइल से वाकफियत हासिल की। अकबरुद्दीन अवैसी ने इलाके में एक कम्युनिटी हॉल और फिटनेस जिम की जल्द तामीर करने का यकीन भी दिलाया। इस मौके पर बारकस कारपोरेटर मंसूर बिन मोहम्मद अवलखी के अलावा दीगर मजलिसी कारकुनान मौजूद थे। अभी भी मिल्लत अकबरुद्दीन अवैसी साहब की जो हमारे बारकस डिवीज़न में पूरे तरक्याती कामों का जो ना जायज़ा लिया गया, जो रोड थे और जो ना प्रोजेक्ट के जो ना हाउसिंग का काम था वो भी जो ना देखे और रोड का भी काम देखे और जो वाटर प्लांट जो हमारे एरिया में लग रहे हैं उसका भी जो ना जायज़ा लिए। पूरा जहांगीराबाद से मोहम्मद नगर और जो है ना गौस नगर पूरा एरिया का दौरा करके तरक्याती कामों के बारे में पूरा जायज़ा लिए इंशाअल्लाह ताला, और जो भी काम अंडर प्रोसेस उसको जल्दी से जल्द करने के लिए मुद्देदारों को हिदायत दिए। खिलवत कम्युनिटी हॉल में बुजुर्ग और बेवाओं के लिए वजीफों की तकसीम अब भी एक मुश्किल मरहला बनी हुई है। अपना वजीफा हासिल करने के लिए दूर दूर से आने वाले बुजुर्ग अफराद लंबी कतारों में घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। इस बात की इत्तला मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी को मौसूल होने के बाद उन्होंने असिस्टेंट कलेक्टर से टेलीफोनिक बातचीत करते हुए इस जानिब तवज्जो मबजूल करवाई। आइए जानते हैं वजीफा हासिल करने के लिए मुश्किलात का सामना करने वाले बुजुर्ग अफराद का क्या कहना है। नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब सदर मजलिस की हिदायत पर मैं और एरिया कारपोरेटर मीर जुल्फिकार अली साहब यहाँ पर पहुँचे। यहाँ से कलेक्टर को बात करें। कलेक्टर साहब के ऑफिस में मालूम हुआ कि उन्होंने आज एक दिन के लिए लीव पे है। जॉइंट कलेक्टर को बात करें। पहले तो उन्होंने फोन उठाया नहीं, 4-6 फोन करने के बाद फिर उन्होंने बात किए, उनके सामने बात रखे। हमारा मुतालबा ये है कि ये ऑनलाइन का तरीका है, ये मिशनों का तरीका बंद करे। रजिस्टर पे जैसा पहले दस्तखत लेके पेंशन देते थे वैसी देना चाहिए। दूसरा डिमांड ये है 2 महीने 1 महीना अगर कोई बीमार हुआ नहीं आया तो उसका नाम निकाल दे रही, वो नाम नहीं निकालना चाहिए। आज 5-6 घंटे से यहाँ बैठे हुए हैं, कलेक्टर साहब तो नहीं है। बहरहाल हम देख लिए कलेक्टर के स्टाफ का रवैया बिल्कुल गलत है। आरडीओ बिल्कुल मुतासिबाना कार्रवाई कर रही है, इमारतों फटक के नहीं देखते, इसलिए हम एहतजाज कर रहे हैं उनके खिलाफ में। और नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब से इजाजत लेके आइंदा जो एहतजाज करना है या कलेक्टर ऑफिस का घेराव करना है क्या है, हम इसके सिलसिले में खामोश बैठने वाले नहीं है। इस दौरान वजीफों की बाजियाबी में पेश आ रही दिक्कतों की वजह से मुश्तइल अवाम ने हुसैनी अलम कारपोरेटर व साबिक मेयर मीर जुल्फिकार अली की क़यादत में खिलवत कम्युनिटी हॉल के सामने शदीद एहतजाज भी किया। इस दौरान एहतजाजियों ने कलेक्टर का पुतला नजर आतिश करते हुए शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मजलिस के सरगर्म कारकुन मोहम्मद बशीर और सरफराज के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे। हल्का असम्बली चार मीनार बल्दी डिवीजन शाहली बंडा खाजीपुरा में ड्रेनेज लाइन का काम इंतहाई सुस्त रवि से जारी रहने की शिकायत पर मजलिस रुकन असम्बली अहमद पाशा कादरी ने साउथ जोन जोनल कमिश्नर रवि किरण के साथ इलाके का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बल्दी ओहदेदारों को इलाके में जारी तामीरी कामों को जल्द अज जल्द पूरा करने की हिदायत भी दी। मुझे तवक्को है कि 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर यह काम शुरू होगा और बरसों से जो तकलीफ है वो तकलीफ खत्म होंगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बल्दी बरकी आब रसानी मसाइल में जहाँ कहीं भी किसी को दुश्वारी है और इस मसले की यकसुई करती है, आपके चैनल के जरिए फिर मैं अपील करूँगा आवाम को, चार मीनार असम्बली हल्के में किसी किस्म की ऐसी कोई कंप्लेन है तो आप रास मुझे इत्तला दीजिए। मैं खुद आके मुआयना करके काम की तकमील के लिए जितना जल्द हो सके कोशिश करूँगा। शुक्रिया। बारकस बल्दी डिवीजन के मिल्लत कॉलोनी में कारपोरेटर मोहम्मद मंसूर बिन अवलखी ने पैदल दौरा करते हुए इलाके में जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। उनके इस दौरे के दौरान बल्खी, बल्दी और आबरासानी महकमे के ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर मजलिसी सरगर्म कारकुन सैयद हाजी के अलावा दीगर अफराद मौजूद थे।
खुतबुल्लापुर मंडल में गाजुला रामारम इलाके का रियासती वजीर सर्वे सत्यानारायणा ने दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने आंगनवाड़ी के उन टीचरों में सर्टिफिकेट तकसीम किए जिन्होंने फैशन डिजाइनिंग का 3 माह का तरबियती कोर्स मुकम्मल किया था। फैशन डिजाइनिंग का सर्टिफिकेट तकरीबन 100 टीचरों में तकसीम किया गया। ఉమెన్ అండ్ స్త్రీ అభివృద్ధి సంక్షేమ శాఖలో మాకు ప్రతిరోజు మన అంగన్వాడీ కేంద్రాలలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు జరిగే కార్యక్రమాలు ప్రతి ఫస్ట్ తారీఖు రోజున టీహెచ్ఆర్ అనేది ఇవ్వడం జరుగుతుంది। फर्स्ट लांसर कम्युनिटी हाल में खवातीन के लिए खुसूसी तरबियती कोर्स शुरू किए जा रहे हैं। जीएचएमसी की जानिब से शुरू किए जा रहे इन कोर्सों में सेल्फ हेल्प के तहत तमाम कोर्सों को शामिल किया जा रहा है। मेयर मोहम्मद माजिद हुसैन की कोशिशों की जानिब से ये कोर्स शुरू किया जा रहा है। इस मौके पर जीएचएमसी कमिश्नर और जोनल कमिश्नर के अलावा रुकन असम्बली विरासत रसूल खान, मजलिसी सरगर्म कारकुन यासिर अरफात और दीगर मजलिसी अरकान मौजूद थे। मैं आपको थोड़ा इस बारे में बताना चाहता हूं कि ये जो अभी एक हमारे प्रिंसिपल साहब या थोड़े आप लोग जैसा समझ रहे हैं, ये कोई गवर्नमेंट अनाउंसमेंट नहीं है कि ये हम करने वाले हैं। मैं इसको बताता हूं कि ये कामयाब कैसा हो सकता है। यहाँ पे आप हम और आप जो बैठे हैं, यहाँ पे जो गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं उससे फायदा कैसा आप उठा सकते हैं। और उसी के साथ साथ हमने ये किया है कि गवर्नमेंट के साथ साथ जो अलग अलग फील्ड में बहुत ज्यादा जो एनजीओ काम करते हैं उनको भी इसमें शामिल किया है। मेयर साहब की नुमाइंदगी पे एक बहुत बड़ा प्रोग्राम यहाँ पर हुआ, जहाँ पर जॉइंट कलेक्टर भी आए और कमिश्नर बल्दिया, यूनिसेफ के पूरे ऑफिसर्स, वुमेन्स वेलफेयर डिपार्टमेंट के, मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग आए और काफ़ी तादाद में ख़वातीन यहाँ पर मौजूद थे। ख़वातीन के लिए बहुत से स्कीमात यहाँ पर बने हैं, स्टार्ट हो रहे हैं उनके रोज़गार के लिए और उनके बच्चों के लिए, प्ले स्कूल्स के लिए, और वो जो भी लेडीज़ जो है एम्ब्रॉयडरी हो, जो भी काम करेंगे उसकी मार्केटिंग की गारंटी दी गई है। मजलिसी रुकन असम्बली अफसर खान की क़यादत में कारवां हल्का असम्बली के कारपोरेटर्स ने खैरताबाद बल्दिया ऑफिस में जाकर जोनल कमिश्नर के साथ मुलाकात की और उन्हें इलाके में मौजूद अवामी मसाइल से आगाह किया। इस मौके पर साबिक डिप्टी मेयर जाफर हुसैन मेराज, नुमाइंदा कारपोरेटर कौसर मोइनुद्दीन, नुमाइंदा कारपोरेटर समद वारसी, कारपोरेटर अरुणा और दीगर मजलिसी कारकुन मौजूद थे। तमाम डिवीज़न के काउंसलर्स मेरे हमरा जोनल कमिश्नर से मुलाकात करके जितने भी पेंडिंग काम हैं हल्के कारवान के पूरे काम पेंडिंग काम की रिवाइज मीटिंग लेकर तमाम कामों को जल्द से जल्द तकमील करने के लिए मेरे पूरे कारपोरेटर्स, कौसर मोइनुद्दीन नुमाइंदा कारपोरेटर, ए अरोना कारवान कारपोरेटर, जाफर हुसैन मेराज एंड समझदार से पूरे कारपोरेटर्स अपने अपने मसाइल हमने रखा और तमाम मसाइल की एक्सवाई की गई। वीआर के हॉस्पिटल के तहत शुरू किए गए फ्री मेडिकल कैंप में मजीद तोसी करते हुए उसमें 15 दिनों का इजाफा कर दिया गया है। इस मुफ्त मेडिकल कैंप से सैकड़ों अफराद फायदा हासिल कर रहे हैं। We are having Dr. Mohammed Rizalat Rasul Khan's Memorial Free Medical Camp at Dr. VRK Women's Medical College. This medical camp basically is helping to help the poor patients coming from various parts of the city, mostly from the old city. And this particular camp is aiming to give treatment to the patients at free of cost, without taking any money, and providing all the necessary specialities for consultation and all the specialities to treat the patients, to investigate the patients. And this particular camp is being conducted right from morning 9 o'clock and it goes right up to 4 o'clock in the evening. 30 दिसंबर 2013 को जुबली हिल्स के जर्नलिस्ट कॉलोनी में पेश आए चोरी के वाकये में मुलविस 2 शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जुबली हिल्स पुलिस ने इन 2 मुलजिमों के कब्जे से 15 लाख की लागत के 119 ग्राम सोने के जेवरात, 1900 ग्राम चांदी के जेवरात बरामद किए हैं। एडिशनल डीसीपी वेस्ट जोन नागाराजू ने ये तफसीलात बताई हैं। मिडनाइट जर्नलिस्ट कॉलोनी जुबली हिल्स लिमिट्स
ఒక సర్వెంట్ థెఫ్ట్ జరగడం, అందులో అబౌట్ 15 lakhs వర్త్ రూపీస్ ది గోల్డ్ అండ్ సిల్వర్ ఆర్నమెంట్ మిస్సింగ్ అని, అందులో ఇంపార్టెంట్ ఒకటి డైమండ్ నెక్లెస్ అండ్ డైమండ్ ఇయర్ రింగ్స్ ఉండే. कांग्रेस कायद अब्दुल्ला बिन अवध ने शाहीन नगर बिस्मिल्लाह कॉलोनी में 20 लाख की लागत से सीसी रोड के तामीराती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया. कई दिनों से पुख्ता सड़क न होने की शिकायत मौसूल होने के बाद अब्दुल्ला बिन अवध ने इस जानिब नुमाइंदगी की. इस मौके पर कांग्रेस कायद मोहम्मद अमजद, सैयद यूसुफ पटेल, अब्दुल्ला दियानी के अलावा दिगर मौजूद थे. शाहीन नगर जमजम बेकरी से लेकर जो मेन रोड हजरत सैदना बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का संदल जो जाता है, ज़माने दराज से इस मोहल्ले के लिए सादत नगर हो, इरागुंटा हो या शाहीन नगर हो, अतराफ बनकाब से इलेक्शन से पहले से इसके अंदर तो आज जो है रोड का इनाग्रेशन है. इंशाल्लाह जो यहाँ से वो खबरस्तान के बाद में जो है जो संदल की रोड निकलती 20 लाख से स्पेशल ग्रांट मैडम का हम तमाम की तरफ से शुक्रिया अदा करते हैं. जो मैडम इमीडिएट कंट्रैक्टर को, सरपंच को हमारे को हिदायत देकर ये काम स्टार्ट करो बोले और जो है इमीडिएट ये काम स्टार्ट हुआ. वारिसगुड़ा के ब्राह्मण बस्ती में 7 लाख रुपए से किए गए सीसी रोड के कामों के मामले में चंद शरपसंदों ने रोड़े अटकाते हुए मंगल को इफ्तिताह के मौके पर रखे गए संगे बुनियाद को तोड़ दिया. शरपसंदों की इस कार्रवाई पर यूथ कांग्रेस के लीडरों ने एहतजाज करते हुए शरपसंदों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया है. इस जिमन में चिलकलगुड़ा पीएस में इस सिलसिले में एक कंप्लेन भी दी गई. कंप्लेन देने वालों में एडम, सुजन कुमार, बी नरसिंह, अबू भाई, फिरोज भाई शामिल थे. బౌద్ధనగర్ డివిజన్లో నిన్న ఇనాగ్రేషన్ జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో ఎంపీ గారిచే, ఎమ్మెల్యే గారిచే, స్థానిక కార్పొరేటర్ ఆదం ఉమాదేవి గారిచే ఇనాగ్రేషన్ జరిగినటువంటి నేపథ్యంలో అక్కడ ఎటువంటి సంఘటన దుర్వినియోగ సంఘటన ఏర్పడింది. స్టోన్స్ అయితే ఇనాగ్రేషన్ అయినాయో అవి డెమాలిష్ చేయబడినవి. సిఐ గారికి రిటర్న్ కంప్లైంట్ ఇచ్చినాము. ओल्ड जेल खाना मोढ़ा मार्केट में शराफत की एक नई मिसाल देखने को मिली. इलाके से गुजर रहे रमेश नामी एक सोने के ताजिर की जेब से 10 तोले सोने का एक पैकेट गिर गया था, जो हार्डवेयर का काम करने वाले नौजवान नईम खान को हासिल हुआ. नईम खान ने दौलत के लिए इंतशार के ऐसे दौर में शराफत का सबूत देते हुए इस सोने के पैकेट को मार्केट पुलिस स्टेशन के पुलिस अहदेदारों के हवाले किया. इस मामले में दर्ज की गई रमेश की दरख्वास्त पर पुलिस ने ये पैकेट वापस रमेश को लौटा दिया, जिसकी वजह से रमेश की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा. रमेश ने नौजवान अब्दुल नईम की शराफत और उनकी ईमानदारी को मिसाली करार देते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया. पड़िपोయిందండి కానీ नईम भाई इतना ग्रेट आदमी है, उन्होंने मेरे को वापस करा. वेरी थैंकफुल फॉर यू. मैं अभी नहीं, फुल लाइफ लॉन्ग इसको ये थैंक्स सरिपोदु, बस आई एम वेरी हार्टफुल थैंकफुल फॉर यू. नाज़रीन, अब वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का. वक्फे के बाद अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा.